एस्टेब्लिशमेंट उसको लाई है, एस्टेब्लिशमेंट उसकी पुरस्पनाही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही उसके इस्तेहकाम का सबब बनी हुई है। तो जो हमारी जिम्मेदारी है, पब्लिक सपोर्ट जो है उसको हमने हासिल करना है। हमने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत के ख़त्म करने की बात नहीं करनी, हमने पब्लिक का सहारा लेकर इस हुकूमत को ख़त्म करना है। अल्लाह अज़ीज़ जब 3 जलसे होंगे, एक स्वात में होगा, एक कराची में, और फिर उसके बाद अगस्त के अंदर इस्लामाबाद में होगा, तो अंदाज़ा लग जाएगा कि अवाम का रद्द अमल क्या सामने आता है। अगर हमारा दावा है एक कि जो क़ुव्वत उसको लाई है वो पुष्पनाही ख़त्म कर दे इसकी। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही ख़त्म हो जाएगी, ये रेत के ढेर की तरह इसकी कोई हैसियत नहीं है जी। हुकूमत मुल्क में है ही नहीं। आप एक खला से गुज़र रहे हैं, खला के दौर से गुज़र रहे हैं और खलाई दौर से गुज़र रहे हैं। ये न इंतखाब है, न इलेक्शन है, न इलेक्शन में नुमाइंदे हैं अवाम के, न इनको अवाम के नुमाइंदा रहने का नहीं जाएगी। हम अवाम की तायद हासिल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी सियासी साख, मुल्क में जो उसकी इज़्ज़त है, और हम सब चाहते हैं कि उसकी इज़्ज़त हो, कि मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चला जाता, लेकिन वो गैर जानिबदार हो जाए। गैर जानिबदार नहीं हो रही वो। फ़ौज की 2 ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह फ़ौज की नहीं हुआ करती। फ़ौज या बैरकों में या सरहदात पर। यहाँ पर पुलिस की तरह चौकों में खड़ी हो गई है और एक एक चीज़ को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। क्या फ़ौज तो हमारी आखिरी सहारा होता है। फ़ौज तो आखिरी एक हमारा ऑप्शन होता है, और वो अगर आए रोज़ जो है चौकों चौराहों पर पुलिस की तरह खड़ी रहेगी, क्या इज़्ज़त तौक़ीर उसकी रह जाएगी।